नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। सरकार की ओर से प्रदेश में अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में पंचकुला में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा, कोरोना काल में गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए योजना की शुरुआत की ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के अभाव में न रहे। सीएम ने कहा कि किसी को अन्न के अभाव में नहीं रहने देंगे। कोरोना काल में मदद के लिए योजना की शुरुआत की। अन्नपूर्णा उत्सव के मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने कहा, किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकारी सक्रियता से कोरोना पर रोक लगाई गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए मददगार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों को धीरे धीरे सच्चाई समझ आ रही है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को छठ पर्व तक लाभ दिया जाएगा। लोगों की जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता रही। हरियाणा कृषि उत्पादन में 15% का हिस्सेदार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा का सहयोग देश में काफी ज्यादा है। हरियाणा की जमीन किसान, जवान और पहलवान पर है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में सोना लाने में भी हरियाणवी काफी आगे हैं। हरियाणा की गिनती देश के समृद्ध राज्यों में होती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने जनहित से जुड़े वादे पूरे किए। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हरियाणा में राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक साल में 17,000 गरीब परिवारों के पास को लाभ प्राप्त किया है उन्होंने। और साथ ही पीएम ने कोऑपरेटिव कई चीज़ों को फेडरलिज्म का भी उन्होंने नारा दिया और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से समझे किसान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। चंडीगढ़ में अचानक अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के काफिले को आगे पहुंचे किसानों ने काले झंडे दिखाए। घरोंडा में अन्नपूर्णा दिवस पर किसानों ने अन्न उत्सव कार्यक्रम का विरोध किया। वहीं पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों को रोका। तो शाम में एसडीएम ने अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान राशन डिपो पर मेले जैसा माहौल दिखने लगा और एसडीएम ने लाभार्थियों को राशन भी बांटा, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। एसडीएम ने कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिए तैयार है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए, वितरण प्रणाली का दुरुपयोग न हो, इससे पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वितरण काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना के तहत बल्लभगढ़ में अन्नपूर्णा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकार की ओर से गरीब किसानों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया गया। कुरुक्षेत्र में आजादी अमृत उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधाकर ने शिरकत की। और इस अवसर पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि देश के लिए आजादी का अमृत महोत्सव का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनने से लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांवों को शहरों तक जोड़ने का सकारात्मक माहौल बनाने का मौका हमें दिया। फरीदाबाद में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें बहुत से नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्हें दी है और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब है कि लोगों से जुड़ाव और उनसे पहचान बनाना। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जन आशीर्वाद यात्रा को यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इस जन आशीर्वाद यात्रा को यूपी के चुनाव से जोड़कर देखा न जाए। प्रदेश में बुधवार का दिन अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नानौद उपमंडल के वार्ड 13 में उत्सव में नानौद के एसडीएम विकास यादव ने दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। विकास यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। नानौद उपमंडल का मुख्य आयोजन नानौद के वार्ड 13 में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी राशन डिपो के माध्यम से
AY और BPL लाभार्थियों को 5 किलो और 10 किलोग्राम गेहूं के थैले निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। प्रत्येक राशन डिपो पर अन्न उत्सव के दिन एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया और इसके साथ साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। अन्नपूर्णा उत्सव का जाखल के किसानों ने विरोध किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के चित्रों के बने बैग को आग के हवाले किया गया। किसान गांव तलवाड़ी में डिपो होल्डर के निवास स्थान के बाहर जमा हो गए और किसान सरकार की इस नीति पर कटाक्ष करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन ये थैला लगाकर गरीब जनता से मजाक किया जा रहा है। सरकार के वादे सब झूठे साबित हो रहे हैं। राशन से कोई शिकवा नहीं, हमारा विरोध तो केवल थैलों पर बने प्रिंट्स की फोटो से है। गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द गोरखधंधा पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी। सीएम मनोहर लाल ने इसका फैसला किया। हाल ही में गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की थी और उनसे गोरखधंधे शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी मांग पर यह फैसला लिया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। मानसून सत्र पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उन्होंने बताया, मानसून सत्र में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं। हुड्डा ने कहा, पेपर लीक का मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। हरियाणा में नौकरियां बेची जा रही हैं जैसे परचून बिक रहा है। हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर सोनीपत का नाम रोशन करने वाले पहलवान रवि दहिया की अगुवाई में सोनीपत उमड़ पड़ा। नरेला से नाहरी तक रवि दहिया को उनके गुरु महाबली सतपाल के साथ खुली जीप में रोड शो के जरिए लाया गया। करीब 5 किलोमीटर के रास्ते में 40 जगहों पर फूलों की वर्षा की गई। गांव पहुंचने पर न सिर्फ जोरदार आतिशबाजी की गई बल्कि नाहरी और आसपास के गांवों की महिलाओं ने हरियाणवी परिधानों में प्रस्तुति देकर रवि दहिया का वेलकम किया। कार्यक्रम में रवि दहिया का स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। नाहरी में मंच पर पहुंचकर सीएम ने रवि दहिया और उनके गुरु महाबली सतपाल पहलवान का अभिनंदन किया। इंद्र के गांव बुढ़ा में हुए कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस बात की भनक जब किसानों को लगी तो उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक का विरोध किया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान भड़क गए और वो काफी संख्या में पुलिस थाने में जमकर इकट्ठा हो गए। किसानों ने थाना में रोष प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन से उनके साथ बदतमीजी करने पर माफी मांगने, हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने की शर्त रखी। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान पात्र परिवारों को डिपो के जरिए निःशुल्क अनाज देकर उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन अधिकारी सरकार की इस मदद को नाकाम करने में जुटे हैं। पलवल के बंचारी गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मंदिर में एक साधु की हत्या कर शव को जला दिया गया। ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो साधु का शव अधजली हालत में मिला। साधु 25 साल से मंदिर में रह रहा था। अंबाला विजिलेंस टीम ने आउटसोर्सिंग में नौकरी देने के लिए पैसे देने के मामले में भांडाफोड़ किया। नागरिक अस्पताल के ऑक्सीजन वार्ड में तैनात आउटसोर्सिंग कंपनी के सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सुपरवाइजर एवज में रिश्वत लेने का काम किया करता था और पकड़े गए राजेश ने एक शख्स से नौकरी लगवाने के लिए 75,000 की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत गुरजीत ने विजिलेंस को की थी। गिरफ्तार राजेश ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया। पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या के मामले में फैसले के लिए तारीख सुरक्षित कर दी। पिछली सुनवाई में फाइनल आर्गुमेंट में पूरी होने के बाद सुनवाई के बाद दौरान 26 अगस्त की तारीख की सुनिश्चित की गई। 26 अगस्त को सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना सकता है और 26 अगस्त को बलात्कारी गुरमीत राम रहीम और कृष्णलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जाएंगे। गोहाना रोहतक रोड पर गांव भैंसवान खुर्द के पास सड़क पर पड़ा मिला युवक का शव। मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई।
खेलो हरियाणा के तहत पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में चल रहे ट्रायल में खिलाड़ियों ने अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। जिला स्तर पर हुए बॉक्सिंग के ट्रायल में जजमेंट पर पक्षपात के आरोप लगे। शिवाजी स्टेडियम में शिकायत लेकर पहुंचे दोनों खिलाड़ियों के परिजनों और दो कोच में मारपीट हुई। स्टेडियम के कोच सुनील और खिलाड़ियों के परिजनों और महिलाओं ने धक्के मारने और कहासुनी के आरोप लगाए। दोनों कोच ने मेडिकल कराकर पुलिस को शिकायत की। खिलाड़ियों के परिजन पानीपत के मिनी सचिवालय में डीसी की शिकायत कर लिए पहुंचे थे। बॉक्सिंग के दोनों खिलाड़ियों का आरोप है कि 16 से 17 अगस्त को मैच जीतने के बाद भी उन्हें बाहर कर दिया गया। फरीदाबाद के हाउसिंग बोर्ड की स्टेट मैनेजर लाजवंती घूस लेते हुए गिरफ्तार हुई। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सोनीपत के गांव में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले ही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और परिवार ने आरोप लगाया कि दबंग राजीनामा कराने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने सदर थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में पुलिस आरोपियों का अंदरूनी सहयोग कर रही है। 2 दिन में गिरफ्तार न होने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। फतेहाबाद के गांव नूर की अहली में करोड़ों की लागत से तैयार जलघर जर्जर होना शुरू हो गए। ग्रामीणों ने इसके निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही निर्माण होने के बावजूद अभी तक इसको शुरू न किए जाने को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया साल भर से तैयार हो रहा जलघर बन चुका है, लेकिन उद्घाटन होने के पहले जगह जगह इसे टूटना शुरू हो गया और नहर से जलघर तक आने वाली पेयजल लाइन भी जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने के पानी की समस्या है और वो कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भिवानी के खाड़ी मोहल्ले में बदमाशों ने युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। हमले से युवक की गर्दन और पैरों में गंभीर चोट आई। युवक पर हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पलवल में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 22 साल के युवक की मौत हुई है। केएमपी के इंटरचेंज पर यह हादसा हुआ। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर दिया और पुलिस बल मौके पर मौजूद। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आई 35,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,23,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,427 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,132 नए केस सामने आए। एक दिन में 158 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 36 लोगों की रिकवर हुए हैं और दिल्ली में अब भी 427 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी है। एक दिन में सामने आए 21 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हिमाचल में एंट्री के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसमें कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन जरूरी। भारत में अब तक 50 करोड़ सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें 55 दिन में 10 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले थाईलैंड सरकार ने महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार का मॉडल अपनाने की बात कही थी, जिस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भविष्य में थाईलैंड सरकार को 100% सहयोग किया जाएगा, जिससे कोविड जैसे अदृश्य वायरस के दुनिया के लोगों को बचाया जा सके। और उन्होंने कहा कि सारी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, लेकिन हरियाणा में समय रहते इस महामारी को काबू करने के उपाय किए गए। विज ने ये जानकारी कोविड के डेल्टा वेरिएंट प्रसार के दौरान कोविड संकट प्रबंधन को संभालने के लिए राज्य सरकार के अनुभव के संबंध में थाईलैंड सरकार के साथ आयोजित वेबिनार के दौरान दी। उन्होंने समय पर उठाए गए सक्रिय उपायों के संबंध में कहा। लॉकडाउन के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉलिक्यूलर परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करके इससे काफी हद तक कोविड पर काबू करने की कोशिश की गई। भारत में ब्रॉडकास्टर्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीएफ यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन को एक स्वयं नियामक संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई। इसके साथ ही एनबीएफ ऐसी एकमात्र संस्था बन गई जिसे केबल टीवी एक्ट में हुए संशोधन के बाद टेलीविजन और डिजिटल मीडिया दोनों नियमों के तहत आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया गया।
इससे पहले मंगलवार को एनबीएफ के गवर्निंग बोर्ड मेंबर और सीनियर मेंबर ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। ये बैठक एनबीएफ गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष अर्णब गोस्वामी की अगुवाई में हुई। बैठक के दौरान एनबीएफ ने व्यूअरशिप रेटिंग्स को फिर से बहाल करने की जरूरतों पर जोर दिया, जो कि पिछले कई महीनों से रुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों के विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिन्होंने भविष्य में एनबीएफ की ओर से उठाई जाने वाली न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े सभी मुद्दों पर गौर करने का भरोसा दिया। आईटीवी नेटवर्क के प्रमोटर और एनबीएफ के वाइस प्रेसिडेंट कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मंत्री जी के साथ सकारात्मक ये मुलाकात रही। उन्होंने एनबीएफ सदस्यों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे को ध्यान से सुना। भिवानी में देर रात को अचानक गंभीर हालत में शहर के प्रथम नागरिक नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव, वाइस चेयरमैन मामन चंद, एक पार्षद और एक ठेकेदार को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में लेके आया गया। चेयरमैन की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत गुरुग्राम रेफर किया गया। वाइस चेयरमैन नामन चंद ने आरोप लगाया कि राम अवतार नामक ठेकेदार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया, जिससे वो सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रण सिंह चेयरमैन को ज्यादा चोट लगने की वजह से उन्हें रेफर किया गया, जिन्हें गुरुग्राम इलाज के लिए भेजा गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों को एक और झटका। 17 अगस्त को पेट्रोलियम कंपनी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में 14.02 किलोग्राम के नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 25 रुपये में इजाफा इसमें देखा जा रहा है और इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 859 रुपये 50 पैसे हो गया है। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट पर रोक लगा दी। इससे अफगानिस्तान से आयात पूरी तरह से बंद हो चुका है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा, अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम होता। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से गलत है। भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जो जानकारी है वो गलत है। जो मुझे नहीं जानते फैसला ना सुनाए। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रह रहे अफगानी मूल के रिफ्यूजी अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद परेशान हो गए। उन्होंने तालिबानियों का वो दौर देखा है जब उनके और उनके परिवार पर धर्म के नाम पर 20 साल पहले कहर ढाया गया था। ये सभी महिलाएं और पुरुष अफगान से यहां आ गए और अब इकट्ठा होकर यूएन और भारत से मांग कर रहे हैं कि उन्हें और उनके परिवारों को बचाया जाए। इनका यह भी कहना है कि उन्हें तालिबानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि तालिबानी आज जो कह रहे हैं 2 दिन बाद अपनी बात से मुकर जाएंगे। तालिबान के शीर्ष नेता और तालिबान की जनता को भरोसा दिलाया है कि नई सरकार में किसी से भी कोई बदला नहीं लिया जाएगा, न ही किसी को कोई खतरा है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.06 मापी गई। इस दौरान नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं है। अगस्त महीने में अब तक प्रदेश में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए।